इसी न्यूज रिगार्डिंग आईएफसीआई में आपको तेजी देखने को मिल रहा है। आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लास्ट 1 वीक से शेयर पे ग्रेजुअली एक अपर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो मेन रीजन है इस वीडियो में डिटेल्स एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में शेयर लगभग 8.15% अपर जाके 16.67 इसी लेवल पे इसका डे को एंड किया। और लास्ट फ्राइडे एनएसई और बीएसई साइड पे शेयर का जो वॉल्यूम था 28 करोड़, लगातार इसका जो वॉल्यूम है इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल रहा है। क्यों, किस रीजन से, पहले दिखाने का कोशिश करता हूँ। मनी कंट्रोल वेबसाइट में जो न्यूज आया, सेबी चीफ यहाँ पर बोला कि एनओसी फॉर एनएसई आईपीओ लाइकली लेटर दिस मंथ। किसी भी आईपीओ ले आने के लिए पहले एनओसी आता है और एनओसी आने का 2-3 मंथ के बाद उस सेक्टर का आईपीओ लिस्टिंग होता है। तो रिसेंटली एनएसई का जो आईपीओ आएगा इसका एनओसी आएगा इस मंथ का एंड में, सेबी चीफ ने ये बोला। और इसी रिगार्डिंग ये न्यूज से आईएफसीआई शेयर पे 10% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इस न्यूज के साथ आईएफसीआई का क्या लिंक है और इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां पर आईएफसीआई शेयर लिंक है, जिस वजह से शेयर पे ग्रेजुअली अपर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SHCIL इसके हिसाब से आईएफसीआई का जो एनएसई पे हिस्सेदारी है 13,000 करोड़ के साथ। और एक्चुअली आईएफसीआई का जो मार्केट कैप है फुल वो है 16,400 करोड़ और एनएसई का जो फुल मार्केट कैप है 5 लाख करोड़। इनमें 13,000 करोड़ देने के बाद 2.35% हिस्सेदारी है आईएफसीआई का। अगर मैं यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सेदारी देखता हूँ एनएसई में, एलआईसी का जो हिस्सेदारी है 10.72%, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो हिस्सेदारी है एनएसई में 1.64% और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सेदारी है एनएसई में 1.42%। और इसके साथ साथ आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका हिस्सेदारी है 2.35%। और रिसेंटली जो एनएसई का आईपीओ का एनओसी आने वाला है इस मंथ का एंड में, इसी न्यूज रिगार्डिंग आईएफसीआई में आपको तेजी देखने को मिल रहा है। और इसके साथ और एक क्वेश्चन है कि एनएसई का आईपीओ कब आएगा। सेबी लाइकली ग्रांट एनओसी फॉर एनएसई आईपीओ लेटर दिस मंथ। इस मंथ का एंड में एनएसई आईपीओ के लिए एनओसी आ सकता है और एनओसी आने के बाद किसी भी स्टॉक का लिस्टिंग होने के लिए लगभग 6 से 8 मंथ लगता है। मगर ये एनएसई आईपीओ है, इस रिगार्डिंग हो सकता है कि इसी ईयर 2026 में मार्च या अप्रैल के आसपास एनएसई का आईपीओ लिस्टिंग हो सकता है। और लगातार 4 डेज से शेयर पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडिडेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। इसी रिगार्डिंग सेबी ने आईएफसीआई से क्लियरिफिकेशन मांगा। किस रीजन से ये तेजी आपको देखने को मिल रहा है। साइलेंटली स्टॉक क्लियरिफिकेशन मांगा था सेबी ने आईएफसीआई से और आईएफसीआई का जो रिप्लाई है 13 जनवरी 2026 उसी दिन आईएफसीआई से एक रिप्लाई आया। We wish to inform you that there is no such information or event in the company's possession which would have bearing the movement of price volume behavior the company's securities। रिसेंटली आईएफसीआई स्टॉक पे जो प्राइस और वॉल्यूम के साथ आपको तेजी दिखाई दे रहा है और इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। रिसेंटली जो एनएसई का आईपीओ लॉन्च होगा इसका एनओसी आ रहा है इसी मंथ का एंड में। इसी न्यूज बेसिस शेयर पे आपको तेजी देखने को मिल रहा है क्योंकि आईएफसीआई स्टॉक का इसका हिस्सेदारी है 2.35% एनएसई स्टॉक। तो इसी रिगार्डिंग आईएफसीआई स्टॉक पे आपको तेजी देखने को मिला। और इसके साथ आईएफसीआई स्टॉक का जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट आने वाला है 29 जनवरी। और एक्चुअली आईएफसीआई स्टॉक पे ग्रेजुअली एक अपर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रिजल्ट था इसका जो नेट प्रॉफिट है 317 करोड़।
ग्रेजुअली एक अपर मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि ये जो रिजल्ट आएगा 29 जनवरी 2026 क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का, इस रिजल्ट पे भी इसका नेट प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। और वन टाइम फ्रेम में लगातार 2-3 दिन से शेयर पे स्लाइड तेजी देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो लेवल निकल के आ रहे हैं, चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका बटन से तो एक ट्रेन लाइन आ रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है, इसी लेवल से शेयर को रिजेक्शन मिला, और इसके साथ इसका टॉप से भी एक ट्रेन लाइन है। अगर मैं इस लेवल को टच कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इसका टॉप से भी एक ट्रेन लाइन है, इसी ट्रेन लाइन से रिजेक्शन लेके लास्ट फ्राइडे शेयर पे स्लाइड गिरावट आपको देखने को मिला, और ये जो टेल लाइन, इस टेल लाइन से पहले भी इसको रिजेक्शन मिला था, और शेयर पे एक बियरिश मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा था। तो अगर ये इस टेल लाइन को ब्रेक करके अपर जाके स्टे होता है नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ही शेयर पे एक अपर मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। इसका जो टॉप हाई है 91 के आसपास, इसको भी ब्रेक करके अपर जाकर स्टे हो सकता है। मगर फास्ट इसको जो टेन लाइन है, जिस टेन लाइन से इसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, इसका टॉप से इसी टेन लाइन को ब्रेक करके अपर जाके स्टे होना होगा 1 डे टाइम फ्रेम में, तो ही शेयर पे एक बुलिश मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट IFCI स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे होता है। सो थैंक यू।